नई कहानी शुरुआत करने जा रहे हैं, ट्रिक ऑफ द क्रो। दी ट्रिक ऑफ द क्रो। नई कहानी शॉर्ट स्टोरी है, आप आधा आधा करके कहानी वीडियो बनाएंगे। तो इसका हिंदी है कौवे की चाल। ट्रिक ऑफ द क्रो, कौवे की चाल। ट्रिक मतलब चाल, द क्रो कौवे की चाल। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ओपन ओपन ए टाइम, सॉरी वन अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वन अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। एक अपॉन मतलब बात, टाइम एक बार की बात है। वन अपॉन ए टाइम देयर देयर स्टूड ए ह्यूज पीपल ट्री ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ ए स्मॉल विलेज। स्टूड मतलब खड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, खड़ा था। पीपल मतलब पीपल का पेड़, ट्री मतलब पेड़, खड़ा था बड़ा पीपल का पेड़। ऑन दी आउटस्कर्ट, बाहरी इलाकों में, ऑफ ए स्मॉल विलेज, छोटे से गांव के बाहरी इलाके में बड़ा पीपल का पेड़ था। इन दिस ट्री देयर लिव्ड ए पेयर। इन दिस ट्री देयर लिव्ड, रहते थे, उस पेड़ पर रहते थे। पेयर दो जोड़ी, दो जोड़ी क्रॉ कौवे के, विथ देयर यंग ऑन्स, उसके बच्चे। ऑन्स मतलब यंग ऑन्स मतलब उसके बच्चे, बच्चे भी रहते थे। जोड़ी कौवे के दो जोड़ी बच्चे कौवे के पेयर मतलब जोड़ी रहते थे और उसके बच्चे रहते थे। एंड एट द रूट ऑफ द ट्री, एंड एट द रूट ऑफ द ट्री, और रूट मतलब जड़, ऑफ द ट्री पेड़ के जड़ में, देयर लिव्ड रहता था, ए बिग ब्लैक स्पेंट। स्पेंट स्पेंट मतलब सांप, ब्लैक जड़ में, पेड़ के जड़ में रहता था। देयर लिव्ड मतलब रहता था, बिग बिग मतलब बड़ा, ब्लैक काला सांप, बड़ा ब्लैक काला सांप। इन ए डीप होल, और गहरे होल में रहता था। एवरी टाइम दी क्रॉ लेड देयर एग, एवरी टाइम दी क्रॉ लेड देयर एग, एवरी टाइम जब भी, किसी भी टाइम, जब भी क्रॉ एंड कौवा देता, लेड मतलब देना, अंडा देता, एग मतलब अंडा, जब भी कौवा अंडा देता। स्पेरेंट मतलब सांप, स्पेंट मतलब सांप। क्राइप्ड अप दिस ट्री, क्राइप मतलब चढ़ना, और स्पेंट मतलब सांप। दी सांप चढ़ जाता, अप दी ट्री पेड़ के ऊपर, चढ़ जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। एंड और एट मतलब सेकंड फॉर्म, ईट का एट सेकंड फॉर्म, ऑल दी एग सारे अंडे, एंड दी यंग ऑन्स और बच्चे, खा जाता। एट मतलब खा जाता, ये सारे अंडे और बच्चे खा जाता, पेड़ पे चढ़ के सारे अंडे और बच्चे खा जाता सांप। विद दी रिजल्ट, नतीजा यह हुआ, दी क्रॉ वर नेवर एबल टू राइज देयर यंग ऑन्स। दी क्रॉ वर नेवर, कौवे वर मतलब था, कौवा था, नेवर एबल कभी नहीं, कौवा नहीं कभी नहीं पाल पाया, राइज देयर यंग ऑन्स पालना, मतलब राइज मतलब पालना होता है, देयर यंग ऑन्स कभी नहीं, कौवा कभी नहीं पाल पाया अपने बच्चे को। विद दी रिजल्ट, सॉरी अपने बच्चे को कभी नहीं पाल पाया। दिस मेड दी क्रॉ वेरी सैड, मेड मतलब हो गया, कौवा, क्रॉ मतलब कौवा, वेरी सैड, सैड मतलब दुखी, कौवा बहुत दुखी हुआ, दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता था, नो मतलब जानना, पता जानना, डोंट नो नहीं पता था, दे मतलब उन्हें, हाउ टू गेट राइड ऑफ दिस किलर स्पेंट। हाउ टू गेट मतलब पाया, रेड मतलब छुटकारा, कैसे छुटकारा, गेट रेड मतलब छुटकारा, किलर हत्यारा, स्पेंट हत्यारे सांप से कैसे छुटकारा पाया जाए। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, दी क्रॉ वेंट टू ए फॉक्स, कौवा वेंट गया, क्रॉ मतलब कौवा, वेंट मतलब गया, एक लोमड़ी के पास, कौवा गया एक लोमड़ी के पास। दी फॉक्स वाज देयर इंटीमेट फ्रेंड, लोमड़ी था, देयर मतलब इंटीमेट घनिष्ठ मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड, दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त था। लोमड़ी जो है कौवे का बहुत अच्छा दोस्त था। हेलो हेलो डियर फ्रेंड, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। कम इन आओ, सेड दी फॉक्स सेइंग दी क्रॉ एट हिज डोर, सेइंग कहा, दिस फॉक्स सेइंग देख कर क्रॉ एट दी डोर, पर दरवाजे पर देखकर, दरवाजे पर देखकर लोमड़ी ने कहा, यू टू सेम टू बी वेरी सैड, यू टू सेम टू बी वेरी सैड, यू टू मतलब तुम दोनों, सेम मतलब लग रहे हो, वी वेरी सैड तुम दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, व्हाट इज़ दी मैटर, क्या बात है, दी रोट केस ऑफ और प्रॉब्लम इज ए ब्लैक स्पेंट, दी रोट को, रोट मतलब जड़, कॉज मतलब कारण, हमारी परेशानी, प्रॉब्लम मतलब परेशानी, हमारी परेशानी की जड़
का कारण, हमारी परेशानी की जड़ का कारण ब्लैक स्प्रेंट, ब्लैक काला सांप है। इस मध्य है हमारी परेशानी का जड़ का कारण काला सांप है। ही इज़ आफ्टर अस, ही इज़ आफ्टर अस, वह हमारे पीछे पड़ा है। ही इज़ आफ्टर अस, वह हमारे पीछे पड़ा है। ही ब्लडी, ही इज़ ब्लडी स्प्रेंट, वह खूनी सांप, ही इज़ ब्लडी स्प्रेंट, वह खूनी सांप। सेट दी फीमेल क्राउ टू दिस फॉक्स, कहा मादा कौवे ने लोमड़ी से, मादा कौवे ने लोमड़ी से कहा। दी फॉक्स टू वाज सॉफ्ट, दी फॉक्स टू वाज सॉफ्ट, हेयर हेयर दिस सैड स्टोरी। फॉक्स लोमड़ी, टू मतलब भी, लोमड़ी भी, वाज थी, शॉक मतलब हैरान, हेयर हेयर मतलब सुन के, लोमड़ी भी सुन के हैरान रह गई। दिस स्टोरी, दिस सैड स्टोरी, दुखी कहानी, लोमड़ी भी इस दुखी कहानी को सुन के हैरान रह गई। सी प्रोमिस्ड टू हेल्प टू क्राउ, उसने वादा किया टू हेल्प, हेल्प का, दिस क्राउ, कौवे की हेल्प का वादा किया, उसने कौवे की हेल्प का वादा किया। ये कहानी है, ये फोटो है इसका, ये कौवा है, ये इसका हार लेके जा रहा है रानी का, ये रानी है, ये तालाब है, तालाब नहाने वाला। सी थॉट फॉर ए फ्यू मिनट्स, सी थॉट फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड देन, उसने, फ्यू मतलब कुछ देर, थॉट सोचा, मिनट कुछ मिनट, उसने सोचा, और देन लेड आउट प्लान, लेड आउट प्लान, उसने कुछ सोचा और योजना रखी। लेड मतलब रखी, लेड मतलब रखना होता है, थॉट मतलब सोचना, फ्यू मतलब कुछ मिनट मतलब टाइम, कुछ देर सोचा, और उसने एक योजना रखा, सामने प्लान मतलब योजना। बिफोर दिस क्राउ, कौवे के सामने एक योजना रखा, कौवे के सामने एक योजना रखी। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। सेट द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। यू नो वेयर द किंग प्लेस इज सिचुएटेड, यू नो तुम जानते हो, वेयर द किंग पैलेस, तुम जानते हो कहाँ है राजा का महल, पैलेस मतलब महल, इज सिचुएटेड, मतलब स्थित है, कहाँ राजा का महल स्थित है। यू हैव आल्सो सीन दिस क्वीन टेक ए बाथ इन एन ओपन स्विमिंग पूल इनसाइड द प्लेस। यू हैव आल्सो, तुमने भी देखा है, सीन मतलब देखना, तुमने भी देखा है, द क्वीन टेक ए बाथ, नहाते हुए, तुमने भी देखा है नहाते हुए, इन एन ओपन स्विमिंग पूल, और खुले स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल मतलब तालाब में, खुले तालाब में, पूल मतलब खुले तालाब में, इन साइड द प्लेस, महल के अंदर तुमने भी देखा है रानी को नहाते हुए तालाब में। द क्वीन वाइल टेकिंग बाथ, द क्वीन वाइल टेकिंग ए बाथ ऑलवेज रिमूव ऑल हेयर ऑर्नामेंट एंड कीप्स देम ऑन ए टेरिक बाय द साइड ऑफ द पूल। रानी वाइल मतलब हमेशा, जबकि टेकिंग बाथ ऑलवेज हमेशा, जबकि हमेशा नहाती है, रिमूव ऑल हेयर ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी, गहना रिमूव उतार देती है, हमेशा नहाते समय रिमूव उतार देती है गहना। एंड कीप देम ऑन टेरी कीप्स देम, और वह रख देती, ट्रे गिफ्ट रख देती, वाई दी साइड में, पुल के साइड में मतलब तालाब के साइड में रख देती, सारे गहने उतार कर थाली में, ट्रे मतलब थाली के को रख देती पुल के पास मतलब तालाब के पास। वाइल सी इज़ बिजी टेकिंग हेयर बाथ, जब वह नहाती, बात मतलब नहाती, जब वह नहाती, बिजी मतलब व्यस्त रहती, जब वह नहाती व्यस्त रहती, बिजी रहती, व्यस्त रहती। बस ये वाला पार्ट नहीं था, अगला पार्ट के लिए वीडियो।